जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों? एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम लोग जो बुक है उसका हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने 26 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्त, ये जितने भी आपके चैप्टर दिए गए हैं, ये इस बुक के मैं सारे चैप्टर आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्त, आपको एक चीज मैं आप बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस सीरीज में कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है और साथ में आपको ट्रिक्स भी सिखाई जा रही है। तो आपकी ये बिल्कुल कंप्लीट क्लास है। कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे आप, सारे जितने भी यूपीएसआई के पेपर में आप कहते हैं ट्रिक्स भी सीख लेंगे जो जो जरूरी होंगे और जो जो एग्जाम में आने की उम्मीद होगी। और दोस्त, प्रैक्टिस भी आपकी भरपूर मात्रा में होगी क्योंकि एक एक चैप्टर में कम से कम 100, 80, 90, 130 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए। और दोस्त, आपको जो प्रीवियस ईयर है वो तो आपका कंप्लीट हो ही जा रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दोस्त, आराम से वीडियो को देखिए, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा जो आपके एग्जाम में यूपीएसआई के आने वाला है। तो मैथ में आपको बिल्कुल भी ना तो घबराने की जरूरत है, ना तो आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत है। आपको बिल्कुल मैथ में हीरो बना दूंगा। चलिए मेरे दोस्त, तो आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। जब तक दोस्त मैं पहला क्वेश्चन निकाल रहा हूं, एक बार जल्दी से वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करके आ जाइए। फिर इसके बाद हम लोग ओनली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। इसके अलावा बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके आ जाइए, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो दोस्त, आप मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और जिसको जिसको आप शेयर करना चाहते हैं उसको उसको शेयर कर दिए होंगे। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते भी हैं। तो दोस्त, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस एक चीज देखिए, यहाँ पर 12% का लाभ रहा तो हमें क्या बताना, तो खिलौने का हमें विक्रय मूल्य बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जब भी मेरे दोस्त क्वेश्चन आए तो आपको सीपी मान लेना होता है, यानी कि क्रय मूल्य आपको मान लेना होता है 100। क्या मान लेना होता है आपको? क्रय मूल्य मान लेना होता है 100। अब आपको क्या हो रहा है, पहले 13% की हानि हो रही है। 13% की हानि हो रही है, यानी कि आप 100 की चीज में 13 रुपए का आपको 13 का नुकसान हो रहा है। यानी कि आप इस वस्तु को कितने का बेच रहे होंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि सर 87 में बेच रहे होंगे, क्योंकि 100 की वस्तु आपने 13 के नुकसान में बेचा, यानी कि 87 रुपए में बेच दिया। इसके बाद दोबारा उसको जब 11% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो आपको दूसरा विक्रय मूल्य है, यानी कि 100 की वस्तु में आप 11 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि आप इस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे? 111 की बेच रहे होंगे। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त, पहले आप इस वस्तु को 87 की बेच रहे थे, अब आप इसको बेच रहे हैं 111 का। तो अब दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है? तो 111 में 87 घटाएंगे तो 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24। यानी कि दोस्त, कितने का अंतर है? 24 का अंतर है। पहले 87 बेच रहे थे, अब 111 में। और दोस्त, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है? 108 का। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से तो 24 आ रहा है, आप बोल रहे हैं 108, तो हमने 108 के बराबर कर दिया। अब यहां से आप इसका एक का मान निकाल लीजिए। तो एक का मान निकालिए, तो इसको जब काटेंगे, पहले आप इसको 12 से काटिए, तो 12 दूना 24 और 12 नैया 108, यानी कि एक का मान यहां से आपका आ जाएगा 9/2। तो मेरे दोस्त, आपको क्या बताना है? तो ये तो आपका हो गया एक का मान। आप सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो एक का मान आपका आया 9/2, तो क्रय मूल्य आपका 100। तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 9/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको काट दीजिए, तो ये आएगा 50, यानी 9×45, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 450। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त बोल रहा है कि उसको 12% का जब लाभ कमाना है,
कितने का लाभ कमाना है, 12% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। यानी कि वो 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 12% लाभ पर, यानी कि वस्तु को कितने में बेच रहा है, वो 112% में बेच रहा है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 100। किसी को कोई दिक्कत, यानी कि वो वस्तु को इतने की बेच रहा होगा। ये सब दोस्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं। अब यहां से आप बिल्कुल कुछ मत करिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, इसको 5 से काटिए तो 5 दूना 10 और 9 पना 45, इसको 2 से काटिए तो ये आएगा आपका 56। यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कराइए तो 9 छक्का 54 के रिचार्ज, 9 पना 45, 5 50, यानी कि 504 की बेच रहा होगा। यही आपका सी पार्ट आंसर आ गया। यानी कि जब वस्तु का वो खरीद कितने में रहा था, 450 की खरीद रहा था। जब वो 12% का लाभ कमाएगा तो वस्तु को कितने की बेचेगा, 504 की बेचेगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये भी मेरे दोस्त बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपने तुरंत मान लिया, आपने तुरंत माना कि जो आपका वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, 100। दोस्त क्रय मूल्य को ही हम लोग, क्रय मूल्य का एक दूसरा नाम भी आपको पता होगा, मैंने पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या आप दोस्त बोलते हैं, लागत मूल्य, इंग्लिश में कास्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी। अब जब 100 की वस्तु थी तो पहले वो 15% का लाभ कमा रहा था, यानी कि 100 में 15 का लाभ कमा रहा था, तो वस्तु को कितने की बेच रहा होगा, 115 की बेच रहा होगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोबारा हम क्या कर रहा है, उसको 9% की हानि हो जा रही है, यानी कि 100 की वस्तु में वो 9 रुपए का वो नुकसान हो रहा है, यानी कि वस्तु को कितने की बेच रहा होगा, 91 की बेच रहा होगा। आराम से सोचिए, 100 की वस्तु है, उसमें आपको 9 का नुकसान हो रहा है, यानी कि आप उसको 91 की बेच रहे होंगे। दोस्त इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर पहले 115 की बेच रहा था, अब 91 की बेच रहा है, यानी कि 15 और 9 कितना हो गया, 15 और 9 24, यानी कि कितने का अंतर है मेरे दोस्त, 24 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है, 768 का अंतर है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से अंतर 24 आ रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 768, यानी कि 24 का मान 768 के बराबर है। अब आप इसमें 768 में 24 का भाग दे दीजिए तो आपका 1 का मान आ जाएगा। तो देखिए आप 724 का भाग दीजिए तो आराम से दीजिए, तो देखिए 24 तिया कितना आएगा, 24 तिया आएगा 72, कितना बचा 4, 24 चोरी 24 तिया 72, कितना बचा 4, और ये 8, यानी कि 24 दुनाई 48, यानी कि 1 का मान आपका आया 32। इसको 1 का मान बोलिए या बोलिए कि जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कितना है, 32 गुना है, हमारे मान से कितना है, 32 गुना, यानी हमारा था 24, क्वेश्चन में था 768, यानी कि हमारे मान का कितना है, 32 गुना। तो दोस्त हमें लागत मूल्य बताना है, तो लागत मूल्य भी हमारा 100 ना होके ये भी 32 गुना रहा होगा, यानी कि कितना रहा होगा, 3200 रहा होगा। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप निकालिए। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको देखिए कुछ बेसिक बातें पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब तक कि आपके माइंड में क्वेश्चन को लेके क्लियरिटी नहीं होगी तब तक कभी भी आप मैथ में ना तो कभी कमांड हासिल कर सकते हैं और ना कभी आपका मैथ से डर खत्म होगा। दोस्त हमें मैथ सीखनी है लेकिन थोड़ा आराम से सीखनी है, और हमें मैथ के जो अपने अंदर का डर है उसको खत्म करना है। और वो डर कैसे खत्म होगा, हमें कुछ छोटी छोटी चीजें बेसिक बेसिक अपने हिसाब से करना होगा और अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। जब हमें कोई चीज रियल में दिख जाती है, यानी कि हम उसको यदि रियल लाइफ में किसी चीज को अप्लाई कर देते हैं तो हमें वो चीज कभी भी जल्दी भूलती नहीं। अब मैंने दोस्तों, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे, मैं पहले आपको एक बेसिक सी चीज समझाना चाह रहा हूं। और वो बेसिक चीज मेरे दोस्त ये है कि देखिए एक पेन का मूल्य है 10 रुपए, यानी कि आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा।
और आप ऐसे कितने पेन खरीद के लाए, तो ऐसे आप 5 पेन खरीद के लाए। एक पेन 10 रुपए का मिल रहा था, आप 5 पेन खरीद के लाए। इसी प्रकार आपने इस पेन को 10 का खरीद के लाए और 12 का बेच दिया। 10 का खरीद के लाए और ये 12 के 5 के पांचों पेन बेच दिया। एक पेन 10 रुपए का था, 5 पेन खरीद के लाए, तो 5 पेन कितने के लाए हम खरीद के? 50। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक पेन आप 12 के बेच रहे हैं, तो 5 पेन आप कितने के बेचे होंगे? 60 के बेचे होंगे। 12 पंचे 60, यानी कि आपने 50 रुपए के पेन लाए और आपने बेचा उनको कितने में? 60 रुपए में। यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 10 का प्रॉफिट हुआ। कितने में दोस्त? जो प्रॉफिट और लॉस होता है उस हमेशा कहाँ होता है? सीपी में, यानी बटे में हमेशा सीपी को लिखते हैं। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करा दिया, इसको काट दिए तो ये 2 आया, यानी कि आपका जो लाभ परसेंटेज आया वो 20% आया। इसमें मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त यदि मैं कहूं आप पेन तो खरीद के लाए थे 10 रुपए का, आपने इस पेन को बेचा कितने में? 12 रुपए में। यानी कि एक पेन में आपको कितने का फायदा हुआ? 2 का फायदा हुआ। आपने एक पेन खरीदा कितने का था? 10 में, तो सीपी को हमेशा बटे में रखते हैं। परसेंटेज निकालना है तो आपने इंटू में 100 करा दिया, एक जीरो से एक जीरो काटा, तो ये आपका कितना आ गया? 20%। अब आप यहां से एक चीज आसानी से बता सकते हैं कि यदि आपको जो 5 पेनों में जितना लाभ हो रहा था उतना ही, यदि आपको जितना एक पेन में लाभ हो रहा है उतना ही परसेंटेज आपको 5 पेनों में भी हो रहा है। तो यहां से एक बात ये निकल के आई कि दोस्त चीजें चाहे कितनी भी हो, जितना लाभ आपको एक चीज में हो रहा होगा, तो आप चाहे उसमें 5 चीजें बेचे, चाहे 10 चीजें, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे लाख, आपका लाभ परसेंटेज कहीं भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर देखिए 5 पेनों में भी मुझे 20% का लाभ हो रहा है और एक पेन में भी मुझे 20% का ही लाभ हो रहा है। यदि आप यहाँ पर 10 पेनों का भी निकालेंगे तब भी आपको 20% का ही लाभ होगा। तो आई होप दोस्त मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो आपका लाभ परसेंटेज होता है वो चाहे एक वस्तु का हो चाहे 500 वस्तु का, लाभ परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं होता। आई होप आपको मैंने ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको बहुत शानदार तरीके से ये चीज समझ में आई होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूं। अब दोस्त अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए, अब इस टाइप के अब देखिए मैं आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा जिस मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जितने भी दोस्त आपके बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को इसी मेथड से लगाना है जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप इस तरह क्वेश्चन को विथ इन सेकंड में आंसर देंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। ध्यान से मेरी बात को आप 2 मिनट सुनिएगा। दोस्त जो आपका वेट यानी कि जो आपका भार होता है ना, वो हमेशा और हमेशा प्राइस यानी कि मूल्य का उल्टा होता है। यानी प्राइस यानी कि मूल्य का उल्टा होता है। आपको एक चीज ये याद रखनी। अब देखिए उल्टा का मतलब क्या है, यदि मैं आपका वेट यानी कि भार का अनुपात दे दूं, 2 वस्तुएं हैं ए और बी, इनके भार का अनुपात दिया गया है 5:6। तो दोस्त आपको बिल्कुल आंख बंद करके लिख देना है कि जो इनके मूल्य का अनुपात होगा वो जस्ट उल्टा होगा, यानी कि इनका जो मूल्य रहा होगा वो 6:5 रहा होगा। ये होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी कि जो आपका भार का रेशियो होगा उसके जस्ट उल्टा आपका मूल्य का रेशियो आ जाएगा। इस चीज को आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, और जितने भी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग विथ इन सेकेंड में विदाउट पेन के सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे पाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए ये 500 किलोग्राम, चाहे अब हमें क्या बताना है, हमें शुद्ध लाभ बताना है। हमें क्या बताना है? शुद्ध लाभ बताना है या हानि। और मैंने कहा चाहे आप 500 किलो को जितना लाभ निकालेंगे उतना ही आपका 1 किलो का भी आएगा। अभी हमने समझा। तो हम 500 का ना निकाल के हम लोग 1 किलो का निकालेंगे। अब दोस्त क्या कर रहा है, एक थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। कितना मेरे दोस्त दिखाता है? 1200 किलोग्राम दिखाता है। अब आप यानी कि आपने सामान लेने गए
तो आपको कितना, उसने आपने जब एक की मतलब आपने 1000 ग्राम लिया तो उसने दिखा कितना दिया आपको, 1200 ग्राम। कितना दिखा दिया आपको, उसने 1200 ग्राम दिखा दिया। आप बिल्कुल आराम सोचिएगा, मैं अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सिंपल चीजों बताइएगा। मैंने जैसे आपको कहा, मैंने कहा कि ये 1 किलो का तराजू है, मतलब 1 किलो ये भार है। जैसे ही मैंने उसमें 1 किलो रखा, यदि मैं वेट 1 किलो रख रहा हूं तो तराजू कितना शो कर रहा है, 1200 ग्राम शो कर रहा है। तो मेरे दोस्त, यदि आप जब सामान लेने जाएंगे तो वो आपको तो दुकानदार ने दिया 1 kg, लेकिन कांटा में, तराजू में कितना शो गया, हो गया 1200 ग्राम। यानी कि आपको 200 ग्राम का नुकसान लगा कि नहीं लगा। ये हम बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं, इसमें मैथ का कोई रोल नहीं है। जैसे ये तराजू है और इस तराजू में मैंने जैसे ही 1 kg रखा, मैंने इसमें भार रखा 1 kg, और इसने हमें कितना दिखा दिया, इसने हमें दिखाया 1200 ग्राम, हमें दिखाया 12। तो जाहिर सी बात, इसने 200 ग्राम ज्यादा दिखा दिया। यानी 200 ग्राम जब ज्यादा दिखा दिया तो यानी कि आपको तो 200 ग्राम कम मिलेगा ना, और यदि आपको कोई चीज कम मिलेगी तो आपका नुकसान लगेगा। तो ये तो बेसिक सी बात थी। आपको ये बेसिक बेसिक चीजें जानना जरूरी है। यदि आप ये बेसिक बेसिक चीजें जान जाएंगे तो मैथ तो आप बिल्कुल अपने आप आसानी से सीख जाएंगे। यानी कि यहां पर तो मुझे कंफर्म बात है कि यहां पर मुझे नुकसान ही होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका भार है, यानी कि आप जो दुकानदार ने आपको कितना दिया, 1000, दुकानदार ने कितना दिया, 1000 दिया, लेकिन कांटा में कितना शो हो गया, 1200 शो हो गया। तो हमने लिख दिया। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप 2 से 2 जीरो काटिए, इसको 5 से काटिए, तो ये 5 आया और ये 6 है। यानी कि आपके भार का रेशियो आ गया 5:6। तो आपके जो मूल्य का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6:5। इसमें मेरे किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमने ये चीज तो सिंपल सी समझ ली थी। आपके देखिए 5-6 की वस्तु है और आप बेच कितने के रहे हैं, 5 की बेच रहे हैं। 6 की वस्तु है, आप 5 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको 1 का नुकसान हो रहा है ना। और ये चीज तो हमने बिल्कुल बेसिक सेंस से भी समझ ली थी कि यदि दुकानदार कह रहा भैया, उसने दुकानदार ने 1 किलो सामान यानी कि 1000 ग्राम सामान कांटे में रखा और कांटा ने 1200 ग्राम शो कर दिया, तो वैसे ही हम दुकानदार ने 200 का चूना लगा दिया। तो हमें ये बात तो पहले से पता चल गई थी कि हमें नुकसान होने वाला है, और यहां से भी हमारा नुकसान ही आ रहा है। यानी कि 6 की वस्तु आप 5 में बेच रहे थे। आई होप बिल्कुल बेहतरीन शानदार तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे। बाद में व्यापारी उस लागत मूल्य में 25% बढ़ा कर ग्राहक को 5 किलो बेच देता है। कितने का दोस्त बढ़ा के बेच देता है, 25% बढ़ा के बेच देता है। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4। यानी कि 4 रुपए यदि उसका मूल्य था तो उसने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 1 बढ़ा के बेच दिया। यानी कि कितने का बेच दिया उसको, 5 का बेच दिया। यहां तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 25% का मतलब हुआ 1/4। और ये दोस्त हमारा बटे क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है सीपी, और ऊपर हमारा क्या शो करता है, लाभ या हानि। यहाँ लाभ की बात कर रहा है, यानी कि 4 की वस्तु आपने 1 के लाभ में बेची, यानी कि आपने 5 में बेची। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस दोस्त आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इनका आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये कितना आएगा, 6 चौको 24 और ये आएगा 5 25। कितना आएगा मेरे दोस्त, 25। यानी कि आप 24 की वस्तु को 25 में बेच रहे हैं, तो आपका कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। कितने मेरे दोस्त, 24 में। कितने में, 24 में। आपको परसेंटेज में बताना है तो इंटू में आप 100 करा लीजिए। बस यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको 4.17% का लाभ हुआ। 1/24 का आपको मान सीधा सीधा याद होना चाहिए, 4.17%। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए सारी चीजें की है, अदरवाइज आपको इसमें कुछ नहीं लिखना था, बस आप एक लाइन में आंसर इसका निकाल सकते हैं विदाउट पेन के। अब दोस्त तो समझ गए ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यदि समझ गए तो सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस यस लिख के भेज दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और हम लोग इस क्वेश्चन के बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर निकालने वाले हैं। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार है। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को जो लाभ हुआ वो 1/3 हुआ। यहाँ पर इनको जो कुछ लाभ हुआ होगा, टोटल लाभ दिया होगा, जिसमें से 3 लोग हैं, एलिस को कितना लाभ हो रहा है? 1/3 लाभ हो रहा है। और मेरे दोस्त, एलिस का मतलब हो गया ए, बॉब का मतलब हो गया बी और चार्ली का मतलब हो गया सी। इनको हमने 60 में नाम लिख लिए। अब ए को 1/3 का लाभ हो रहा है, बॉब को 1/4 मिला, यानी 1/4 का मतलब हो गया 1/4। अब मेरे दोस्त ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आसान बन जाए यदि ये जो बटे में है ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। तो देखिए, इस बटे में खत्म करने का एक आसान तरीका होता है कि आप ये जो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, यानी कि लाभ यदि 12 होता तो 12 का 1/3 इसको मिल रहा है ए को और 1/4 बी को मिल रहा है। इसको काट दीजिए तो कितना आया? 4, यानी ए को कितना मिला? 4। इसको काट दीजिए तो कितना? ये 3, यानी बी को कितना मिला? 3। 12 टोटल लाभ था, जिसमें से ए 12 का 1/3 यानी कि 4 ए को मिला, 12 का 1/4 यानी कि 3 बी को मिला। तो 4 और 3 7 ए और बी को मिल गया। टोटल लाभ था 12, तो सी को कितना मिला होगा? 12 में से 7 घटा देंगे तो सी को 5 मिला होगा। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब दोस्त क्वेश्चन पढ़िए और आगे चलिए थोड़ा सा। चार्ली को शेष मिला जो कि 5000 है। चार्ली को शेष लाभ मिला जो कि किसके बराबर है? 5000 के। हमारे हिसाब से कितना आया? चार्ली को शेष कितना मिला? मतलब 5 का मिला। और दोस्त जो क्वेश्चन बोला वो कह रहा है 5 नहीं है, कितना है? 5000। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 5000 के बराबर। अब आप 5000 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1000 बार जाएगा। आप जब 5000 का भाग 5 में देंगे तो 1000 बार जाएगा और यही आपका 1 का मान हो जाता है। यानी कि 1 का मान आपका कितना आ गया? 1000। 1 का मान 1000 आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है? एलिस का ज्ञात करना है। एलिस को कितना मिल रहा था? 4, यानी कि एलिस को 4 मिल रहा था। 4 मिल रहा था, 1 का मान 1000 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4000 आ जाएगा। यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, बस आपको एक चीज समझना था, ये आप ये बटे के चक्कर में ना पड़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास कुल वस्तु होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1। यानी कि आप 1 में 1/3 और 1/4 घटा देंगे तो आपका सी का मान भी आ जाएगा बटे में। लेकिन हम लोग बटे वाले क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए हमें बटे को खत्म करना होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब मेरे दोस्त आप अगला क्वेश्चन पढ़िए और अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। कह रहा है प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपए है। प्रत्येक कमीज की लागत कितनी है? 1000 है और उसे बेचा कितने में जा रहा है? 2000 में बेचा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है 13 कमीजों में सौदे का मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा। मैंने आपको अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि जितना हमें एक वस्तु में फायदा हो रहा हो चाहे वो नुकसान हो रहा हो, फिर हमसे चाहे जितनी भी वस्तुओं का पूछा जाए, जितना % हमें एक वस्तु में लाभ या नुकसान होगा उतना ही, चाहे 13 का पूछे, चाहे 50 का पूछे, चाहे 100 का, चाहे 500 का, चाहे 10,000 का, हमेशा लाभ % कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे लाभ % हो चाहे हानि। अब आप 1000 की वस्तु को 2000 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको कितने का फायदा हो रहा है? 1000 का फायदा हो रहा है। लागत मूल्य को यानी कि सीपी को हमेशा और हमेशा बटे में रखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए दोस्त 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो 1 आया। यह 1 का मान क्या होता है? हमेशा और हमेशा 100%। यदि आपको नहीं पता तो इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, परसेंटेज निकालना था 100 का मल्टीप्लाई कराया
तो यही आपका 100% डी पार्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि एक कमीज में आपको 100% का लाभ हो रहा है, तो 13 कमीजों में भी आपका 100% का ही लाभ होगा। 500 कमीजों में भी आपको 100% का ही लाभ होगा। 10,000 कमीजों में भी आपको 100% का ही लाभ होगा। तो दोस्त आई होप मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, शानदार, गजब तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि दोस्त आपने चीजें बहुत अच्छे सीखी है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, तो दोस्त जल्दी से, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग हमारे साथ चैनल में पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। और दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है कि इसके बाद आपको यूपीएसआई का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उन सभी को आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो भी चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता हो और सबसे ज्यादा आपको परेशान करता हो, इसके बाद आपको वही वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी चैप्टर बोलेंगे उसको मैं इतना बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से पढ़ा दूंगा कि उससे आसान आपको कोई भी चैप्टर आज तक नहीं लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।